नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु दर्शन कर प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने गुरुपीठ के उपासना स्थल में स्थापित अघोरेश्वर अवभूत भगवान राम जी की प्रतिमा के समक्ष नमन करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने अघोरेश्वर के प्रिय शिष्य प्रियदर्शी भगवान राम जी से भी आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरुपीठ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवविवाहित दंपति डॉक्टर कुमार विक्रम साहू और डॉक्टर हेम पुष्पा साहू को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह जीवन का महत्वपूर्ण संकल्प है और दोनों समाज एवं परिवार में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में विवादित टिप्पणी मामले में चर्चा करते हुए बताया कि अमित बघेल द्वारा विभिन्न समुदायों को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। ईश्वर जी, उनके पुत्र और उनकी पुत्री दोनों की शादी समारोह आज है, उसमें शामिल हुए हैं। उनके दोनों के दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए उनको शुभकामना दिए हैं। और अमित बघेल जो कई धर्म संप्रदाय के विषय में गलत टिप्पणी किया था, उसके ऊपर में एफआईआर हुआ है और आज उसकी गिरफ्तारी हुई। रतनपुर थाना क्षेत्र के भैंसाझार जंगल में मंगलवार को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के पूर्व उप सरपंच के पति सूर्या प्रकाश बघेल के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सूर्या प्रकाश 3 दिसंबर की दोपहर लगभग 12 बजे घर से निकले थे, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटे। शाम करीब 6 बजे उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। सुराग न मिलने पर देर शाम रतनपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस और परिजन रात भर तलाश में जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने भैंसाझार जंगल के भीतर एक शव देखा और तत्काल पुलिस व परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान सूर्या प्रकाश बघेल के रूप में की। शरीर पर संदिग्ध परिस्थितियों के संकेत मिलने से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्य सुरक्षित कर रही है। परिजनों व ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सच्चाई सामने आएगी। गांव में शोक और दहशत का माहौल है। बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में आने वाले भैंसाझार जंगल में पूर्व उप सरपंच की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि जो पूर्व उप सरपंच है उनका नाम सूर्य प्रकाश बघेल है, जो 3 दिसंबर से अपने घर से लापता थे। इसी दौरान उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी परिजन रतनपुर थाने में दर्ज कराते हैं। इसके बाद रतनपुर पुलिस पूरे मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट कर गायब पूर्व उप सरपंच सूर्य प्रकाश बघेल की तलाश करती है। इसी दौरान आज यानी शुक्रवार को रतनपुर के पूर्व उप सरपंच सूर्य प्रकाश बघेल की लाश भैंसाझार के जंगल में मिली है। बताया जा रहा है कि उनकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। रतनपुर पुलिस के साथ ही विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जैसे जानकारी मिली है कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना जैसे रतनपुर पुलिस को दी, तो रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंच अब जांच करी। पर सवाल यह है कि पूर्व उप सरपंच 3 दिसंबर से जो लापता थे, उनका शव भैंसाझार जंगल में कैसे पहुंचा, क्या उनकी हत्या है, उनकी मौत कैसे हुई है, इन सब कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में अब रतनपुर पुलिस आगे की जांच करी है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला निकल के सामने आया है, जिसमें 3 दिसंबर से लापता पूर्व उप सरपंच की लाश जंगल में मिली है। कैमरामैन मोरू सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। शहर के 27 खोली मेन रोड इलाके में बीती रात नशे में धुत एक स्कॉर्पियो चालक ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार जयंत जोशी पिता लक्ष्मी नारायण जोशी निवासी परिजात कैसल रिंग रोड 2, जो पहले पुलिस विभाग में फॉलो गार्ड रह चुका है, शुक्रवार देर रात जांजगीर चांपा से लौटते समय नशे की हालत में अपनी स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में चला रहा था। रात करीब 1:30 बजे उसने नियंत्रण खो दिया और पहले एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।
बाइक सवार बाल बाल बच गए, लेकिन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लापरवाह चालक यही नहीं रुका, अनियंत्रित स्कॉर्पियो आगे बढ़ी और 3 अन्य कारों को भी ठोकर मार दी, जिनमें से 2 को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ दूर जाकर वाहन सीधा एक मकान के मुख्य द्वार और दीवार से जा भिड़ा, जिससे घर के बाहरी हिस्से को गंभीर क्षति पहुंची। देर रात हुए इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। प्राथमिक जांच में नशे की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। टीआई सिविल लाइन सुम्मत राम साहू ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत आगे बड़ी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी ऐसी घटनाओं पर कड़े नियंत्रण की मांग की है। ये कल रात 12:30 से 12:40 के बीच की घटना है। एक अनियंत्रित, बहुत तेज, हम ऊपर सो रहे थे और बहुत तेज विस्फोट की आवाज़ आई। नीचे आके हमने देखा एक अनियंत्रित वाइट कलर की स्कॉर्पियो हमारे दुकान में शटर तोड़ते हुए, साइड वॉल तोड़ते हुए घुस गई। थोड़ा देर सब देखने के बाद समझ में आया कि 2 कार को, एक इंडिका और एक अल्टो कार को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त करते हुए एक पल्सर बाइक को कुचलते हुए यहाँ पर घुसी है। बहुत तेज रफ्तार में थी। अंदर 2 लड़के पूरे नशे में थे और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। सिविल लाइन पुलिस आई और फिर उनको थाने ले गई, कार्रवाई हुई। मान लो ये घटना अगर कुछ घंटे पहले होती तो बड़ा हादसा भी सकता था जी। कुछ घंटे अगर पहले होती हादसा हाँ। तो बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल हो सकती थी। मेरा नाम पवन अग्रवाल। 27 खुली चौक मेन रोड के पास में जयंत जोशी जो स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार एवं लापरवाही चलाते हुए 2 कार और 1 बाइक को ठोकर मारते हुए वहां एक दुकान में भी ठोकर मारा है, जिसमें 281 BNS 184 एवं 185 MB एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला सूरजपुर के नगर पंचायत जरही में गुरुवार देर रात बनारस रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें करौथा गांव के 20 वर्षीय हिम्मत लाल राजवाड़े की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और गुस्से में XUV वाहन को आग के हवाले कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख भटगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था संभालने का प्रयास किया। इसी दौरान एक बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब SECL से फायर ब्रिगेड बुलाने पर जवाब मिला कि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। करोड़ों टन कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी के पास सक्रिय फायर ब्रिगेड न होना लोगों में भारी आक्रोश का कारण बना। इसी बीच नगर पंचायत जरही की टीम मौके पर पहुंची। फायर टैंकर चालक सरवर भैया और उनकी टीम ने आग पर काबू पाते हुए रास्ता साफ कराया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने SECL की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की। देख सकते हो कि JCB ना होने के कारण सर्वर भैया डायरेक्ट रोड से साइड करने के लिए मार रहे हैं कार। पानी मार दो छोड़, फिर पानी अंदर तो पूरा भीतर नहीं है।
चक्का में पड़ा, चक्का में नहीं जाएगा। आराम से भैया, आराम से। बस हो गया, साइड हो गया। बा मेरा नाम हिम्मतलाल रजवाड़े है। हम लोग सतीपारा से पैरा लोड करके आ रहे थे। रस्सी खुल गया, नाला के ऊपर में पैरा गिरने लगा। फिर रो करके पैरा को हम लोग उठाने लगे। इधर से जा रहा था ट्रक अंबिकापुर तरफ से। अब वो बीच में आ करके जगह कम था, वो मार दिया पैरा सहित मेरे बेटे को। इस हालत में हम क्या करें। अब वो बहुत एकदम नशा में था। 80-90 का सौ, काफी नशे में था। एकदम नशा में था, बहुत स्पीड में था। कार का मालिक ही चला रहा था? हाँ, खुद का मालिक का वो चला रहा था गाड़ी। नाम मालूम है क्या उसका? नहीं मालूम तो नहीं है हमें। कहाँ का रहने वाला था कार वाला? वो तो बोल रहे थे कि गोंदा का है। गोंदा का? हाँ, गोंदा का। क्या चाहते हैं अब देखिए कि ऐसे नशेबंदी करके वह चलाते हैं गाड़ी घोड़ा है, वही लोगों का उसी तरह मतलब ठोक देना चाहिए जैसे कि ठोक देते हैं दारू पी करके, नशा कर करके। हम लोग ही चाहते हैं उन लोग तो बीच चौराहे में उन लोग को फांसी देना चाहिए। शुक्रवार को शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहर की बदहाल सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। शिवसेना जिला अध्यक्ष रेवती यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बिलासपुर की सड़कें लंबे समय से जर्जर अवस्था में हैं। जगह जगह बने गड्ढों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिससे आम जनता भय और परेशानी के माहौल में जीने को मजबूर है। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकारें बदली, नेता बदले, लेकिन न्यायधानी की तस्वीर आज भी वैसी ही है। तालाबों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं कई सड़कें अब पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। इन समस्याओं को लेकर नागरिक लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे। शिकायतों के बाद भी सुनवाई न होने से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए शिवसेना प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल मरम्मत और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में शिवसेना उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हम लोग शहर की जो जर्जर स्थिति हो रही है, रोड को देख के सरकारें बदल रही है पर रोड वैसी की वैसी है। पूरी जनता परेशान है। आवागमन का पूरा दुर्घटना से दुर्घटना होते जा रहे हैं और निगम ध्यान ही नहीं दे रही। इस मुद्दे को लेकर हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए हैं। तालाब है, जैसे पूरे कार्यक्रम तालाब में होते हैं, शहर में बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिसको बचाया जाए और सुंदरीकरण किया जाए और सफाई किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग आए हुए हैं। मांग पूरी नहीं काम अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। आपका नाम? रेवती यादव, जिला अध्यक्ष शिवसेना। बिलासपुर जिले से एक संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक प्रेग्नेंट गाय का इलाज करने से सरकारी पशु चिकित्सक ने इनकार कर दिया। आरोप है कि जूना बिलासपुर स्थित सरकारी पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर राम उत्तलवार ने गाय का ऑपरेशन करने से साफ मना कर दिया और परिजनों से कहा कि यहां ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं। इस रवैये से आक्रोशित गौरक्षक मौके पर पहुंचे और बाद में कलेक्टर कार्यालय जाकर पूरे मामले की शिकायत की। गौरक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टर एक बेजुबान जानवर का उपचार करने से मना कर रहे हैं, जो गंभीर लापरवाही है।
खास बात यह है कि डॉक्टर राम उत्तलवार पर पहले भी कई लापरवाही के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। इधर घायल और गर्भवती गाय की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत एक निजी पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अब सवाल उठ रहा है कि सरकारी पशु चिकित्सालय में ऑपरेशन की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कब होगी। जिले वासियों की नजरें अब कलेक्टर की संभावित कार्यवाही पर टिकी। मैं गोल बाजार से हूँ, मेरा नाम वंदना गुप्ता है। ये मेरी गौ माता है जो कि एक्सीडेंटल गाय है बचपन से, जो कि इसका कमर पूरा चिपक गया है। ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती, प्रसव पीड़ा में है, इसका ऑपरेशन होना जरूरी था। वहाँ हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल में मुझे डायरेक्ट बोल दिया गया कि यहाँ ऑपरेशन सुविधा नहीं है। ये डॉक्टर राम उत्तलवार सर के द्वारा ऑपरेट किया गया है, किंतु ऑपरेशन सुविधा नहीं है बोलने से मैंने अपनी गौ माता के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का नंबर मांगा, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर्स का नंबर दे दिया है और प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की हिदायत भी मिल गई है। अब इसको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। अब ये डॉक्टर सरकारी हैं या प्राइवेट है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहाँ आप हॉस्पिटल ले गई, जिला चिकित्सालय। हाँ, तो क्या वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की? नहीं है वहाँ कोई व्यवस्था। क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलते हैं यहाँ ऑपरेशन सुविधा है ही नहीं और स्टाफ भी नहीं है। तो ये कैसे ऑपरेट करेंगे हम? आपको लगता है कि इतना बड़ा विभाग है, इतना बड़ा विभाग वहाँ होना चाहिए। ये सारी सुविधा होती रही पहले और अब क्यों नहीं हो रही है ये मुझे जानकारी नहीं है। बस मुझे गौ माता की रक्षा करना है, उसका जान बचाना है। अब वो प्राइवेट जाना ही होगा मुझे। ये अभी जब यहाँ पर लेके आई तो क्या आश्वासन मैं मिला? आश्वासन यहाँ मैंने ज्ञापन दे दिया है। कलेक्टर सर मीटिंग में हैं, मैं उनसे आकर अभी दोबारा पहले गौ माता का इलाज करवा लूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ कर सर से मिलना चाहूँगी। ठीक है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम है वंदना गुप्ता, मैं गोल बाजार से आई हूँ। बिलासपुर में एक बार फिर सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। देर रात नेशनल हाईवे पर 3 लग्जरी कारें रोककर दर्जन भर युवकों ने सड़क को ही पार्टी स्पॉट बना दिया। कारों के बोनट पर केक रखा गया, मोबाइल की रोशनी में वीडियो बनाए गए और सड़क पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान युवकों ने हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को रोककर यातायात बाधित किया और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। स्थानीय लोगों ने यह दृश्य देखा तो तुरंत सक्रिय पुलिस को सूचना दी। गश्त पर निकली पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची तो युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर 12 युवकों को पकड़ लिया और 3 लग्जरी कारों को जब्त कर थाने ले आई। जांच में पता चला कि यह बर्थडे पार्टी कांग्रेस नेता के बेटे सुजल देवांगन की थी। उसके साथ सागर मनचंद, राजवीन हुरा, प्रिंस गागवानी, सचदेव, उत्कर्ष खरे, मुस्तका लक्ष्मीधर, पीयूष जायसवाल, पीयूष शिवहरे, रोशन मगलानी, पल आहूजा और शुभम साहू शामिल थे। इसमें से कई युवक प्रभावशाली परिवारों से आते हैं। सक्रिय पुलिस ने सभी के खिलाफ 285 बीएनएस व मोटर व्हीकल एक्ट 119/177 और 122/177 धाराओं में मामला दर्ज किया है। युवकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की तैयारी भी चल रही है। सीएसपी निमितेश सिंह ने कहा कि सड़क पर पार्टी करने वालों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। मामला सकरी थाना क्षेत्र का 5 दिसंबर की रात्रि करीबन 12:30 बजे थाना प्रभारी अपने हमरा स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पे थे। तभी उन्हें यह दिखाई दिया कि हाईवे पर कुछ व्यक्ति अपनी कार खड़ा करके जन्मदिन मना रहे हैं। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और यह पाया कि 3 कार सड़क पर खड़ी थी, जिससे मार्ग और आवागमन बाधित हो रहा था। इन्हें संज्ञा अपराध के घटित होने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया है। धारा 285 बीएनएस के तहत इसके अतिरिक्त मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। कुल 12 व्यक्तियों को पुलिस ने नामजद अपराध पंजीबद्ध किया है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। लाइसेंस निलंबन के लिए तीनों वाहन चालकों के लिए पत्र आरटीओ में भेजा गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।